नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको भारतीय रुपये से जुड़े कुछ रोचक और अनसुनी बातों के बारे में बताएंगे, तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक देश का अपना अपना चलन होता है, उसी तरह भारत देश का भी अपना चलन है जिसे भारतीय रुपया कहा जाता है। भारत रुपये के बारे में बहुत सारी जानकारी हैं जो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो ऐसी ही कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं। तो आप हमारी वीडियो आखिर तक देखते रहें और हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कागज़ के नोट सबसे पहले 18वीं शताब्दी में जारी किए गए थे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बंगाल बैंक ने पहली बार कागज़ के नोट जारी किए थे। दोस्तों, भारत सरकार ने पहली बार विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज वाले बैंक नोट जारी किए थे, मगर कुछ कारणवश सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए इन सीरीज के नोटों को बीच में ही बंद करना पड़ा और सन 1867 में उनकी जगह अंडर प्रिंट सीरीज जारी की गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास 51% फटा नोट भी है तो आप इस नोट को बैंक में नए नोट से बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 1 रुपए की नोट और सिक्के पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं, क्योंकि इसकी छपाई करने का अधिकार केवल भारत सरकार को है, मगर 1 रुपए को छोड़ के अन्य सभी नोट छापने का अधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। दोस्तों, लगभग सभी लोग यही समझते हैं कि नोट कागज़ के होते हैं, लेकिन असल में ये बात सही नहीं है। नोट कॉटन या कॉटन रग के मिश्रण का बना होता है। यही कारण है कि नोट भीगने पर गलता नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैंक नोट पर कुल 17 भाषाएं दिखाई देती हैं, जिसमें कि 15 भाषाएं नोट के भाषा पैनल में ही दिखाई देती हैं और नोट के बिल्कुल बीचों बीच हिंदी मुख्य रूप से दिखती है और नोट के पीछे की बाजू में इंग्लिश भाषा नजर आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे, उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम के और 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। दोस्तों, नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि रिजर्व बैंक को पता रहे कि इस समय मार्केट में कितनी करेंसी है। क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी के नोट छापता है। दोस्तों, जो लोग अंधे होते हैं उन्हें नोट को पहचानने में किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए बैंक नोट के बाएं की दिशा में अलग अलग तरह की सतह से ऊपर थोड़ी सी प्रिंट बनाई गई है, जिसकी वजह से जल्दी में समझ आ जाता है कि कौन से नोट कितने रुपए की है। जैसे 1000 रुपए के नोट पर डायमंड बना होता है, 500 के नोट पर वर्तुलाकार चिन्ह होता है, 100 रुपए के नोट पर त्रिकोण होता है, 50 रुपए के नोट पर चौकोर और 20 रुपए के नोट पर आयत का चिन्ह बना होता है, लेकिन 10 रुपए के नोट पर किसी भी तरह का कोई चिन्ह या निशान दिखाई नहीं देता। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि नोट पर साल के नीचे अलग अलग तरह के चिन्ह दिखाई देते हैं? सभी चिन्ह दर्शाते हैं कि उन्हें कहाँ से लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट के सीरियल नंबर में आई, जे, ओ, एक्स, वाई और जेड अक्षर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अभी जो बैंक नोट जारी किए जाते हैं उनमें महात्मा गांधी सीरीज के नोट कहा जाता है। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के बैंक नोट पहली बार जारी किए गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आरबीआई ने सबसे बड़ी 10,000 रुपए की नोट पहली बार 1938 में जारी की थी, फिर उसके बाद 1954 में भी बनाई, लेकिन इन बड़े नोटों पर 1946 और 1978 में पाबंदी लग गई थी।
दोस्तों, केंद्र सरकार जिन नोटों को बनाने को कहता है उन सभी नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब देश को आज़ादी मिली थी तो उस वक्त रुपए को आने में गिना जाता था। उस समय 16 आने को मिलाकर 1 रुपया बनता था। 1 आने को भी और 4 पैसे और 12 पाई में गिना जाता था। अभी रुपए को पैसे में गिना जाता है और 100 पैसे मिलाने के बाद 1 रुपया बनता है। भारतीय रुपए का दशमलवकरण सन 1947 में किया गया। इसमें भारतीय रुपए को 100 नया पैसा में गिनने की शुरुआत की गई थी, मगर 1964 में से इसमें से नया शब्द हटाकर सिर्फ पैसा रख दिया गया। दोस्तों, आज़ादी मिलने के बाद पहली बार 1 रुपए के नोट जारी किए गए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2010 में पहली बार 75 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के सिक्के बनाए गए, लेकिन वो सब सिक्के सिर्फ स्मारक सिक्के के रूप में बनाए गए। उन्हें इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस साल भारतीय रिजर्व बैंक के 75 साल पूरे हुए थे। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर के 1000 साल और बृहस्पति मंदिर को 1000 साल पूरे हुए थे। 2010 में भारतीय रुपये को यह चिन्ह दिया गया। इस चिन्ह को बनाने का श्रेय डी उदय कुमार को ही जाता है। इस चिन्ह को देवनागरी वर्ण र से बनाया गया, यानी कि दोस्तों 2010 में भारतीय रुपये को एक नया चिन्ह दिया गया था जो कि र से शुरू होता है। और इस शब्द को बनाने में हिंदी का र और अंग्रेजी वर्ण का आर का इस्तेमाल किया गया, और जो इसके बीच में एक समानांतर लाइन दिखाई देती है उसका अर्थ होता है कि ये हमारे भारतीय तिरंगे को दर्शाने का काम करती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और इसी तरह की वीडियोस और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।